हेलो ऋषा, वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है ऋषा? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ रही। वेट करिए, सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, फिर क्लास लेते हैं। सर जी बताइए। सर अभी कोई ज्वाइन नहीं हुए तो ही लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आज हम मटेरियल लिखवाने वाले थे। जी हाँ, मटेरियल आज हम लिखवा देंगे आप लोगों को। ठीक यस है। सर। अभी कल जो हमने बताया उसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को म्यूरल के बारे में? नो सर। जैसे कि हमने बताया म्यूरल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। लो रिलीफ क्या होता है, हाई रिलीफ क्या होता है, और रिलीफ क्या होता है, ये सब क्लियर है कि नहीं? जी सर। तो ठीक है, आज हम जो है कि अब अपने जो हम जो गुड म्यूरल मॉर्निंग सर। करेंगे, गुड मॉर्निंग, उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे सब्जेक्ट में पहले तो देख लीजिए, 4 तरीके का म्यूरल बनेगा। पहला, फ्रेस्को बुनो। दूसरा, फ्रेस्को सेक्को। तीसरा, मोजैक। चौथा आपका टेम्परा। पांचवा, मिक्स मीडिया में एक म्यूरल बनेगा। अगर आप सर लोग इसको तीसरा कौन नोट सा था? करना चाहें तो
सॉरी, क्या कह रहे हैं आप ऋषभ? मोजेक के बाद सर क्या बताया आपने? मोजेक के बाद टेम्परा भी आपको करना है और मिक्स मीडिया म्यूरल भी करना है। मिक्स मीडिया। जी हाँ। समझ रहे हैं आप लोग? यस। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। फोर्थ ईयर में आप लोगों को 5 तरीके से म्यूरल करना है। पहला फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को शेको, ये दोनों विधि करनी है आप लोगों को। ठीक है। जी सर। उसके बाद से मोजैक करना है, जो छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़ों से करना है या छोटे छोटे ग्लास के टुकड़ों से करना है। ठीक है। चाहे आप ग्लास ले लीजिए, चाहे आप टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, उससे जो म्यूरल पेंटिंग बनेगा उसको करना है। तीसरा जो होगा हमारा टेम्परा होगा। चौथा मिक्स मीडिया में होगा। मिक्स मीडिया मिक्स मतलब कैसे? हाँ, मिक्स मीडिया में जैसे कि जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं यस सर। उस चीज को मतलब इकट्ठा करके एक संयोजन तैयार करना, एक कंपोजिशन उसका तैयार करना है। ओके सर। ठीक है। जैसे कि हम कोई वेस्ट चीजें ले लिए, जैसे कबाड़ी की दुकान पे छोटे छोटे लोहे के पार्ट होते हैं, गाड़ी उड़ी के जो पार्ट होते हैं, या जो मतलब कि घड़ी वगैरह, जो भी घर में चीजें खराब पड़ी हो उसको एक सही ढंग से कंपोज करेंगे हम प्लाई पर, और उसको यस पेस्ट सर। करेंगे और ओके। फिर उसको कलर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मोजेक वर्क स्टार्ट करिए। सबसे पहला वर्क जो है, आपको मोजेक वर्क स्टार्ट करना है। मोजेक में आप लोगों को मैंने 2 तरीके से बताया। एक तो टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े, एक तो कांच के छोटे छोटे टुकड़े। दोनों में से आप किसी एक पे काम कर सकते हैं, और एक एक टॉपिक के 2 वर्क करने हैं, ये ध्यान रहे। एक टॉपिक पर 2 वर्क करने हैं। जैसे मोजेक हो गया तो मोजेक तो पे सभी हम को जो दो है वर्क करने थे, मुझे 2 दो वर्क वर्क करने। बहुत बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को आपके घर ही पे करना है। तो उसके लिए आप लोग जो है कि यस सर। 2x3 का प्लाई ले लीजिएगा। 2x3। 2x3, हाँ, 2x3 का प्लाई लेके उस पे जो मास्किंग कपड़ा आता है उसको आप पेस्ट करके उस पे वाइट टेक्सचर लगाकर उसके बाद से उस पे ड्राइंग करेगा। और प्लाई पे पेस्ट करने के लिए जो मोज़ेक यूज होगा वो फेविकोल से होगा। ओके सर। तो अगर आप मटेरियल मोज़ेक का लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो अगर ऐसे याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है। सर सभी में 2x3 की प्लाई यूज होगी? हम अभी मोज़ेक का बता रहे हैं ना, अभी ओके। मोज़ेक का समझ लीजिए और उसको उस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। ठीक सर। ओके सर। मोज़ेक पे आप वर्क करना स्टार्ट अभी कर दीजिए। उसके बाद से जब दूसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में सारी डिटेल हम बता देंगे। अभी एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलिए और एक एक मटेरियल के बारे में समझते हुए चलिए। उसको कैसे करना है, किस बेस पे करना है और किस तरीके से करना है, ये सब चीजें जो है आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो मटेरियल लिखना हो तो लिख लीजिए। और एक चीज और,
कि हमने बताया कि टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े उससे भी कर सकते हैं, और एक आता है छोटे छोटे पत्थर आते हैं गोल में नहीं होते हैं क्या, तो उसको मोज़ेक ही बोलते हैं उस पत्थर को, व्हाइट को। तो वो मोज़ेक जो है आप उसको यूज कर सकते हैं मोज़ेक पेंटिंग में। हेलो। यस सर। यस सर। इसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज की, जो मैंने कांच का मोज़ेक बताया है उसमें आप कई तरीके कांच यूज कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में बड़े कांच आते हैं वो यूज कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े। जो चूड़ियों का जो टूटा हुआ है वर्क, मतलब जो चूड़ियों का छोटा छोटा टुकड़ा होता है उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी तरीके से आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ग्लास का मतलब कि बहुत बड़ा ग्लास, आप चूड़ियों का भी यूज कर सकते हैं उसमें। और मार्केट में आता है एक, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, सजाने वाला एक गिलास आता है छोटा छोटा सा, छोटा बड़ा अलग अलग तरीके से होता यस है। सर। वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है कि जो मोज़ेक करना है, दो वर्क करना है, तो दोनों कैसे होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग एक वो स्टोन वाला कर लीजिए और एक ग्लास वाला कर लीजिए। जी सर, ठीक है सर। ठीक है ना, उसमें आप लोग दोनों विधि सीख लेंगे अच्छे से। ओके सर। सर इसमें तो ड्राइंग भी तो बनानी होगी ना। हाँ, ड्राइंग मैं बता रहा हूँ अभी, पहले समझ लीजिए क्या करना। वॉइस बंद करिए आप लोग अपना। जब बात कुछ पूछना हो या बताना हो तो वॉइस चालू रखा करिए, बाकी ऐसे बंद कर दिया करिए। तो मटेरियल के बारे में अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। 2x3 का प्लाई लिख लीजिए। 1 मिनट सर। हो गया सर। फेविकोल लिख लीजिए। ग्लास और मोज़ेक लिख लीजिए। मोज़ेक वही छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के। सर ग्लास और मोज़ेक, मोज़ेक में जो है कि आप टाइल्स भी यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास स्टेनर वाला कलर नहीं होगा तो स्टेनर कलर ले लीजिएगा। उसके साथ जो वाइट स्टैम्पर आता है वो भी ले लीजिएगा, उसको भी लिख क्या लीजिए। सर? अगर स्टेनर कलर नहीं है आप लोगों के पास पिछली साल का, तो आप लोग जो है कि स्टेनर कलर ले लीजिए और वाइट स्टैम्पर ले लीजिए। ओके सर ये तो पिछली बार लगे थे सारे हैं। हाँ, तो है तो अच्छी बात है, नहीं है जिसके पास वो अपने पास ले लेगा। क्योंकि जो मोज़ेक या आप ये ग्लास वर्क करेंगे उसके बैकग्राउंड में कलर करने के लिए इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, जी सर। तो इस लिख, जी सर, लिख लिया स्टेनर। इसको ठीक है, फ्रेमिंग के लिए हम बाद में बताएंगे जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब, कि इस वर्क को फ्रेम कैसे करें।
अब जो है आप लोगों को ड्राइंग करना है मोज़ेक के ऊपर। तो ड्राइंग कैसा होना चाहिए? इसमें आपको ड्राइंग बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वर्क नहीं होना चाहिए, एक बोल्ड तरीके से ड्राइंग होना चाहिए, बड़ा फिगर हो, कम से कम चीज़ें हो, ताकि मोज़ेक में अच्छे से अच्छे आ जाए। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। और वो चीज़ हो भी नहीं पाएगा मोज़ेक में, क्योंकि वो स्टोन के टुकड़े हैं। या तो आपके पास उसका टूल्स हो, तो टूल्स यहाँ मतलब अवेलेबल नहीं है, सर तो आपकी उसको वॉइस जो है नहीं आ रही है। आ तो रही है। आ रही है सबको, शायद तुम्हें नहीं आ रही होगी कोमल। आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। क्लियर हुआ वॉइस? जी सर। सर मुझे लगता है मेरे फोन में कुछ हो गया है, मतलब किसी की भी आप ही वॉइस के नहीं यहाँ आ से रही। है, वो प्रॉब्लम आप ही के यहाँ से है। तो ये आप वर्क स्टार्ट कर दीजिए मोज़ेक का। इसके बाद जो है हम लोग फ्रेस्को बुनो का वर्क करेंगे, ठीक है। अब फ्रेस्को बुनो के लिए आप सबसे पहले एक काम करिए कि चूना एक मटके में भिगो दीजिए। आप सभी जो है कि एक मटके में 3-3 केजी चूना भिगो दीजिए। उसमें पानी मतलब डेली बाय डेली उसको चेंज करते रहिएगा। सर कॉलेज में आके कि यहाँ पे? आपको जहां सही लगे, जी सर। जहां आपको ठीक लगे। कॉलेज में तो अभी खुलना मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ चूना भिगो सकते हैं, क्योंकि आपको उसको 6 महीना मतलब जो उस पर वर्क होगा, उस चूने को बेस तैयार करके, वो बेस हमारा 6 महीने का पुराना होना चाहिए। वो भी कम से कम 6 महीना तो होना ही होना चाहिए। वो जी सर। ज्यादा हो जाए ठीक है, जितना ज्यादा पुराना चुना रहेगा उतना ही अच्छा वर्क होगा फ्रेस्को बुनो में। तो इसको आज ही आप लोग चुना एक मटके में भिगोइएगा, ठीक है। और 1 हफ्ते बाद उसमें 100-100 ग्राम दही डाल दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये आप भिगो दीजिए। और मोज़ेक का आप लोग ड्राइंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सर थीम भी है क्या कोई? नहीं, 4th ईयर में कोई थीम नहीं है, इसमें आप खुद से अपना क्रिएशन करिए। लेकिन सभी लोग उसके ऊपर 5-5 ड्राइंग करके मुझे दिखाइए। कम से कम 5 ड्राइंग करके आप सभी मुझे दिखाइए मोज़ेक की। ओके सर। सर कुछ हिंट दे दीजिए किस टाइप का कर सकते हैं। आप पहले ड्राइंग करिए, फिर हम बता देंगे उसमें, ठीक है। पहले आप सर स्टार्ट मुझे तो करिए। करना है क्या? क्या कह रहे हैं मानसी? सर मोजेक पर करना है ना? जी हाँ, मोज़ेक पे हमने बता दिया ये चीजें कि उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग वर्क नहीं होगा। तो आपको ये सोचना है कि उसकी ड्राइंग कैसा होना चाहिए, उसके फॉर्म कैसे होने चाहिए, उसका कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी किसी टॉपिक में आप लोगों को बांधेंगे नहीं, आप लोग को खुद का दिमाग चलाना है, खुद का संयोजन तैयार करना है। साइज हमने बता दिया कि 2x3 का साइज रहेगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ड्राइंग करेंगे ना। तो आप ओके अपने सर। जो धरातल है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क ड्राइंग करिए। वो भी 5-5 करिएगा, उसमें से हम जो सिलेक्ट करेंगे उसको फाइनल वर्क करिएगा आप, ठीक है। तो ये काम आज हो जाना चाहिए। और सबसे पहले आप लोग जो मैंने अभी बताया चूना का, उसको जल्द से जल्द आप लोग मटके में भिगोइएगा, प्लास्टिक के बर्तन में मत भिगोइएगा। नहीं, प्लास्टिक गायब हो जाएगी सर। हाँ, वो पिघल जाएगा तो वो फट भी जाएगा।
तो मटके में जो मिट्टी वाला मटका पका हुआ होता है उसमें भिगोइएगा, ठीक है। जी और सर। इसके साथ साथ दो काम आप लोगों को और करना है फ्रेस्को बुनो के लिए। सुर्खी तैयार करनी है और कोयले का पाउडर तैयार करना है। ये दो काम अलग से करना है आप लोगों को। सुर्खी सर भट्टे से ले लेंगे कि ईंटे वाली चाहिए सर? हमें ईंटे वाली चाहिए, भट्ठे वाली नहीं। ओके सर। ठीक है, आप जो है ईंट वाली सुर्खी तैयार करिएगा। अगर ईंट वाली नहीं है तो अगर संगमरमर की जो पाउडर आता है उसका आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मेहनत पड़ जाएगा आप लोगों को, तो सर मार्केट में मिलती नहीं पिसी पिसाई? वो आपको पीसना पड़ेगा, खुद से पीसना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वो ज्यादा कठिन कार्य हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो ईंट का ज्यादा बेस्ट रहेगा, उसको तैयार कर लीजिए। और सर एक लोगों को कितना चाहिए एक सुर्खी, मतलब कितने किलो चाहिए? कम से कम 1.5 kg। जी। ठीक है, कम से कम 1.5 kg सर होना कोयले चाहिए। का पाउडर? दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। ओके सर। तो आप लोग मोज़ेक की ड्राइंग स्टार्ट कर दीजिए। अब बुनों का जो मैंने मटेरियल बताया, चूना और सुर्खी, इसको ये विधि तैयार कर दीजिए, क्योंकि बुनों का मेन मटेरियल तैयार करना होता है। यही मटेरियल तैयार करते करते 6 से 7 महीना लग जा रहा है, ठीक है। इसका जो अर्थ कलर है इसको भी आप लोग भिगो देंगे। किसका सर? इसके कलर कौन कौन से लगेंगे? रामरज, गेरू। कौन सा राम रंग? रामरज हो गया, गेरू राम हो गया, रामरज, गेरू भिगो देंगे, पीली मिट्टी भिगो देंगे। लिखना हो तो लिख लीजिए। पीली मिट्टी भिगो देंगे, मुल्तानी मिट्टी आती है उसको भिगो देंगे, नील आती है नील को भी भिगो देंगे। और सब अलग अलग मतलब बाउल में भिगोइएगा। सर प्लास्टिक के उसमें भिगो सकते हैं ना, बर्तन में? हाँ, इसको प्लास्टिक के बर्तन में भिगो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मटके वाले में अगर कुल्हड़ में भिगोएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप प्लास्टिक में भिगो लीजिए, उससे चल जाएगा। अर्थ कलर जितने भी आते हैं उसको भिगो लीजिएगा। कुछ रासायनिक भी आते हैं, जैसे सिंदूर हो गया। सिंदूर में 3 कलर आपका आ जाएगा, नील भी रेड, ऑरेंज और हाँ नील। एक ग्रीन ऑक्साइड आता है कलर। यस सर। ग्रीन ऑक्साइड कलर, हाँ ग्रीन ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, ये सारे कलर आप लोग लेके अलग अलग बाउल में भिगो दीजिए अभी से, सर रेड के पहले क्या बताया है? ठीक है। ग्रीन ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड, ग्रीन ऑक्साइड, नील, बाकी सिंदूर कलर में जो कलर आते हैं ऑरेंज, रेड, येलो, ये सब जो है आप भिगो देंगे। कितना सर ये कितना कितना? भिगोएंगे? बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कि वो में आता है। अरे क्या बोलते हैं उसको, 10 ग्राम, 5 ग्राम में ऐसे करिएगा। बहुत हल्का होता है ना, नील को थोड़ा ज्यादा बढ़ा लीजिएगा।
जी सर। तो जो पहले भिगोने वाला काम है उसको तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो जितना पुराना होगा उतना ही जो हम फ्रेस्को बुनो म्यूरल बनाएंगे उसके लिए लाभदायक होगा वो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। यस सर। यस सर। उस चीज को आप अभी देगा, उसका वर्क आज के 6 या 7 महीने बाद होगा, ठीक है? क्योंकि फ्रेस्को, एक चीज दिमाग में डाल दीजिए कि जो फ्रेस्को बुनो का वर्क होता है वो हर समय नहीं किया जाता, उसका एक टाइम होता है करने का। उस मौसम में अगर वो वर्क नहीं किए तो फिर आप कर भी नहीं पाएंगे। सर कौन सा होता है टाइम? आप अभी मटेरियल भिगो दीजिए, ये सारी चीजें हम बता देंगे। हाँ, ओके सर। ठीक है। उसी मौसम में करना होता है, क्योंकि उसको आपको 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है, और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि अगर उसको छोड़ के चले गए तो वो क्या होगा, सूख जाएगा। और वो विधि हमें गीली बेस पे ही करना है, इसलिए तो फ्रेस्को बुनो का मतलब हुआ यही, गीली पद्धति। तो उसका एक टाइम होगा, वो हम बता देंगे सारी चीजें, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हम जितना कह रहे हैं उस चीज को, उतना मटेरियल आप लोग अभी से पानी में भिगो दीजिए। आपको दही में क्या सॉरी, चूने में क्या मिलाना है? दही। दही सर, दही दही। और जो 100 रंग ग्राम। भिगोएंगे उसमें क्या डालना है? क्या सर? जो रंग भिगोएंगे जी सर। उसमें आप लोग नींबू निचोड़िएगा। नींबू? नींबू नींबू कितना सर एक में? अरे 2-4 बूंद या आधा आधा नींबू निचोड़ दीजिएगा, ठीक है? अभी सर क्लियर हुआ नींबू। क्या क्या करना है आप लोगों को? सर चूने में तो 1 हफ्ते बाद दही मिलाएंगे ना, वैसे तो पानी चेंज करना होता है ना सिर्फ। सर ये बताइए, कलर में पानी आप जो। नहीं, जब आप चूना भिगो देंगे तो ऊपर परत जम जाता है, वो परत हटा दिया करिएगा, ठीक है? ओके सर। और ओके ये चीज सर। ध्यान देंगे कि 6 महीने तक जब तक काम ना हो तब तक उसमें पानी कम नहीं होना चाहिए, ओके सर। ठीक है? जैसे कि हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि साल भर पहले का चूना यहाँ हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, और वो अभी तक जो है कि पहले तो ये देख लीजिए, ये सारे वर्क हैं फ्रेस्को ब्लूम के, जी ठीक सर है? आप देख। लोगों ने देखा भी, देखे नहीं देखे? जी सर देखे हैं। ये चूना है भिगा हुआ पहले का। अब इसमें जो परत बनी हुई है, दिख रही है? ये परत देख रहे हैं ना ऊपर, दिख रही है कि नहीं आपको? सर ये तो बाल्टी में फुलाया हुआ है। क्या चीज? ये तो बाल्टी में फुलाया ये गया है। परत आप लोगों को, हाँ, ये परत हटानी है, और ये साल भर पुराना चूना है, देखिए। अब इस चूने को आप लोग देखेंगे तो देखिए ये इतना मतलब चिकना है, और इसमें चिपचिपाहटपन आ जाती है, समझ रहे हैं? तो ये ऐसा आप लोगों का चूना होना चाहिए। और ये कब होगा? इसमें कम से कम 6 महीने तक रहेगा तभी होगा, सर समझ ये रहे बताइए, हैं? इसमें दिख रहा है कि दही नहीं क्यों दिख रहा मिक्स है? करते ये चीजें तो इसी तरीके से आपको भिगोना है। क्लियर हुआ? हैं सर? यस सर। सर इसमें दही क्यों मिक्स करते हैं सर, डालते हैं मतलब? ये सब आपको फंडामेंटल में हम लिखवा देंगे, पढ़ा देंगे। अभी हम फिलहाल जितना कह रहे हैं उतना मटेरियल आप तैयार करिए, ठीक है? जी सर।
अभी जितना हम कह रहे हैं ना उतना मटेरियल तैयार करिए, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, एक एक विधि और एक एक कलर और एक एक चीजों के बारे में जो चीजें लिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी और समझाया जाएगा। जी सर। अभी हम फिलहाल जितना कह रहे हैं आप उतना करिए, चूने को भिगोइए, कलर भिगो दीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें प्राचीन हो मतलब पुरानी होनी चाहिए। अर्थ कलर जितना है उसमें नींबू मिला दीजिएगा। जी सर, जी सर। नींबू इसलिए मिलाते हैं कि कलर फिल्टर हो जाए। ठीक है, नींबू जी इसलिए सर। मिलाते हैं उसमें कलर में कि वो कलर फिल्टर हो जाए, और उसके बाद हम उसमें गोंद मिला के उसको तैयार करते हैं। गोंद किस चीज का होता है? नीम का या बबूल का गोंद होता है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है सर गोंद भी फुलानी है ना? पड़ेगी? वो हम जब अभी नहीं जरूरत है उसको, अभी दो चीज की जरूरत है, चूने की और कलर की। गोंद आप 1 महीने पहले भी भिगो देंगे तो वो अपना काम कर ले जाएगा। अभी भिगोएंगे 1 हफ्ते बाद वो अगर सूख गया तो खराब हो जाएगा, इसलिए अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। जब उसकी आवश्यकता होगी हम बता। सब चीज क्लियर हो गया कि नहीं अभी? यस सर। सर फुलाएंगे तो तभी नींबू डाल देंगे ना? क्या कह रही है कोमल? जब कलर फुलाएंगे तभी नींबू डाल देंगे? हाँ, कलर को पानी में जब डालिएगा तो उसमें नींबू निचोड़ दीजिएगा। दूसरी चीज कि कलर के जो ऊपर परत बनेंगे उसको आप बदल के दूसरा पानी डाल दिया करिएगा, ठीक है? यस सर। हेलो, आपको दोनों टाइम कलर में जो पानी है उसको चेंज करना, ये ध्यान रहे, और पानी की मात्रा कम भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। तो आपको क्या क्या करना है अभी, ये सब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। आ गया है, क्योंकि फ्रेस्को यस सर। बुनो का जो मटेरियल तैयार करने का विधि है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको अभी से हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हम टाइम से उसको कर नहीं पाएंगे। सर जब बताइए 6 क्या कह रही थी स्वाति? क्या कह रहे हैं मानसी? जब 6 महीने बाद करना है तो वही जनवरी आ जाएगा, दिसंबर जनवरी। हाँ, सर्दियों जनवरी के टाइम फरवरी। करना पड़ेगा सर। ये ठंड मौसम में होता ही है, ठंड मौसम में इसको कंप्लीट ही करते हैं। क्यों करते हैं सब हम बाद में बता देंगे, अभी आप जितना कहें उतना करिए आप लोग, ठीक है? और मोज़ेक के लिए आप लोग सबसे पहले ड्राइंग स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला काम मोज़ेक के लिए आप ड्राइंग स्टार्ट कर दीजिए। जी और सर। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और आपकी ड्राइंग हम सेकेंड मीटिंग में चेक करेंगे, ठीक है? जब जी सेकेंड सर। क्लास लगेगी तब हम ये ड्राइंग चेक करेंगे आपकी। क्लियर है कि क्या क्या करना है आप लोगों को? यस सर क्लियर है। यस सर। यस।
और कुछ ना समझ में आया तो पूछ लीजिए अभी। नहीं सर। ठीक है, तो आप लोग ड्राइंग हमें दिखाइए आज शाम तक, और प्लाई वगैरह खरीद कर लेते आइए और उस पर काम स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। हाँ, इन 5 वर्क में बहुत समय लगता है, इसलिए जो है कि इसको बहुत पहले से स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो मोज़ेक करेंगे इसके छोटे छोटे पहले टुकड़े करने होंगे, और उससे पहले तो इसको लाने में समस्या होती है कि वो छोटे छोटे टुकड़े जो है इकट्ठा करिए अलग अलग कलर के, और वो सारे कलर लाइएगा, अपने जो कंपोजिशन होगा उसके अकॉर्डिंग कलर लाइएगा। रेड, येलो, ब्लू, वाइट, ये सारे कलर होने चाहिए। बताइए क्या कह रहे हैं आशीष? मिलेगा कहाँ पे ये सारे? टाइल्स जो है कि टाइल्स वाले दुकान पे मिल जाएगा आसानी से, जी और उनसे मतलब छोटे छोटे टुकड़े मांगिएगा, वो सस्ते पड़ेंगे। जी सर। ठीक है, नहीं तो ऐसे पेटी वाले जो टाइल्स मिलते हैं वो महंगे पड़ जाएंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे। सर मतलब उसमें एक ही तरह की चाहिए कि अलग अलग डिजाइन? अभी तो आपकी ड्राइंग जब पास हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे ना। जी सर, जी सर। आपकी आप ही को तो करना है ड्राइंग, और आप ही को सोचना है कि वो वर्क कैसा होना चाहिए, कलर कैसा उसका होना चाहिए। जी तो सर। तो सर हम अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग कलर इकट्ठा करेंगे। ठीक है, जी सर। तो अगर तो ग्लास वाला कोई आप वर्क लोग हो तो अपनी उसकी ड्राइंग पिक भेज के दीजिएगा। बाद क्या सर कह ये रहे जो हैं? ग्लास वाला मोज़ेक है, अगर उसकी कोई पिक हो तो भेज दीजिएगा सर। अरे ये देखिए ना, इतना अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए दिख रहा है, दिखा? सर जी सर। किसको नहीं समझ में आ रहा है? सर ये तो चूड़ियों से है ना? बताइए, दिख रहा है? ऐसे ये है। छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़े हैं, ये यस टाइल्स सर, है यस ना सर। जो पीछे दिखा पोर्ट्रेट रहे बना हुआ है अम्बेडकर जी का, और देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग दी गई है, कैसे अच्छे से कैरेक्टर निकाला गया है इसका। सर ऐसे ही करना होगा हम लोगों को। ऐसे करना, और ये भी देखिए प्लाई के बेस पे ही है ना? जी सर। इसको बाद में फ्रेम किया गया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जब फ्रेम का जगह छोड़ देंगे आप लोग यहाँ पे आधा इंच तक, ठीक है ना, यहाँ बॉर्डर पे, यहाँ बॉर्डर पे जो है आप लोग आधा इंच का जगह छोड़ के ही प्लाई एक लाइन ले लीजिएगा स्केल से पूरी चारों तरफ का। ठीक है, यस सर। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो जी हैं सर। सर। हाँ सर दिख रहा। ये तो उमेश ये जी। जब हम इसको फ्रेम करेंगे, फ्रेम की जो जगह होगी ना उसको आप लोग आधा आधा इंच जरूर छोड़ दीजिएगा, जी सर। ताकि जब फ्यूचर में हम उसको फ्रेम करें तो समस्याएं ना खड़ी हो। यस सर। क्लियर हुआ बातें मेरी? आप लोग कहिएगा तो हम इसका पिक भी भेज देंगे आप लोगों को, इसी का नहीं और सारे वर्क भेज देंगे। अब यस मोज़ेक सर, में जैसे भेज ग्लास दीजिए। वाली बात कर रहे थे, चूड़ियों वाली हम बात कर रहे थे, तो आप यहाँ चूड़ियों वाला वर्क दिख रहा है? जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। जी सर। यस सर। ये चूड़ियों का वर्क है, ये भी मोज़ेक के अंतर्गत ही आएगा। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब ये सारे अभी इनकम्प्लीट है,
लेकिन देखिए कि इसको कैसे किया जा रहा है। तो ऐसे आप लोगों को भी करना है, दिख रहा है जी कैसे कैरेक्टर निकाले जा रहे हैं, कैसे फॉर्म को निकाले जा रहे हैं। एक एक चीज इसमें देखिए आप, कलर कंपोजिशन भी देखिए, क्लियर है। यस सर। एक चीज और हम बता दें कि जो मोज़ेक वर्क होगा, अगर उसको दीवार पे करना होगा तो कैसे पेस्ट करेंगे। सर जो उसका बेस होगा वो सीमेंट वगैरह से होगा। व्हाइट सीमेंट से पेस्ट करेंगे, दीवार को खुरदुरा करके। अगर जैसे ये ऐसा चिकना दीवार है तो हम इसको पहले खुरदुरा बनाएंगे, उसके बाद से उसको उसको नमी करेंगे, उसके बाद से व्हाइट सीमेंट से अब मतलब पेस्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। सर प्लाई में तो फेविकोल से ही करेंगे। हाँ, प्लाई में फेविकोल से ही करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस फ्यूचर में आपको वॉल पे करना पड़ गया तो क्या सर? अगर फ्यूचर में वॉल पे करना पड़ गया तो सर, वॉल को तैयार करेंगे अच्छे से पहले। बिल्कुल, अगर वॉल चिकना है तो उसको हम सबसे पहले खुरदरा करेंगे, उसको नमी करेंगे, ठीक है। उसके बाद से पूरा व्हाइट सीमेंट नहीं लगाएंगे, उससे पहले हम अपनी ड्राइंग उस पर पूरी तरीके से कर लेंगे, और जितना जितना हिस्सा में हमें काम करना होगा उतना उतना हिस्सा में हम व्हाइट सीमेंट का पेस्ट बना के अपना टाइल्स लगाते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि पूरा अगर हम व्हाइट सीमेंट लगा दिया फिर पेस्ट करेंगे। व्हाइट सीमेंट बहुत जल्दी सूखता है, पता है आपको। यस सर। मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा तो सीमेंट सूख जाएगा। तो जितना हमें काम करना होगा उतनी दूर हम सीमेंट लगाएंगे, फिर टाइल्स पेस्ट करेंगे, फिर लगाएंगे, फिर पेस्ट करेंगे, ये प्रोसेसिंग होगा उसका। उससे पहले हम पूरी ड्राइंग जरूर कर लेंगे, और ड्राइंग में जितने से हमें काम करना होगा उतना हम उसका व्हाइट सीमेंट का पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद से उसको काम करेंगे, ठीक है। क्लियर। यस सर। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो फ्यूचर में अगर ऑफलाइन क्लास हो जाती है तो सारी चीजें हम यहाँ करा देंगे आप लोग को, हाँ। लेकिन अभी आप लोग प्लाई पे ही करिए, 2x3 का प्लाई लाइए और उस पे ये काम स्टार्ट कर दीजिए। सर 2x3 के कितने प्लाई लेने पड़ेंगे? हाँ, 2x3 का एक ही रखिए, सब एक साइज है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्क हो जाएगा तो ये वेट हो जाएगा, और उसके वजह से जो है कि आपको ले आने में दिक्कत होगी। सर कितने लाने हैं प्लाई, एक बार में ले लें? तो इसको 2x3 का क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे सर हैं बता फ्रांसी। अगर और लगे तो एक ही बार में फिर ले लें। तो दो वर्क करना है ना आपको, जी सर। और एक टेम्परा करना है आपको। तो टेम्परा भी तो प्लाई पे ही करेंगे कि वॉल पे करेंगे। सर जैसा आप बताइए। सर प्लाई पे ही कर लेंगे। तो ये हम बता देंगे, अगर ऑनलाइन क्लास चलेगा तो आपको प्लाई पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑफलाइन का वो क्लास हो जाएगी आप लोगों का फ्यूचर में तो हम मोबाइल पे करा देंगे, ठीक है। जी ये सर। समय अनुसार कराएंगे, जैसा समय रहेगा उस हिसाब से हम काम करा देंगे। सर ये फ्रेस्को सेको किस में होता है? बेस आपका वही रहेगा, बस ये सूखी पद्धति में होगा।
जैसे फ्रेस्को बुनो, जैसे फ्रेस्को के दो विधि होते हैं, फ्रेस्को और फ्रेस्को शेको। तो जो फ्रेस्को होता है उसको फ्रेस्को बुनो के अंतर्गत किया जाता है, और जो फ्रेस्को शेको होता है वो सूखी पद्धति होता है। मतलब फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को की दो पद्धति होती है, एक गीली पद्धति और दूसरा सूखी पद्धति। ठीक है, तो जो फ्रेस्को शेको करेंगे उसका बेस हम सुखाकर उस पर ड्राइंग करके कलरिंग करेंगे। अब फ्रेस्को बुनो में जो है हम गीली पद्धति पे काम करेंगे, मतलब जैसे चूना का बेस लगाएंगे, इसका 3 बेस तैयार करते हैं। अब फाइनल बेस चूने का लगाते हैं और चूने वाले बेस को सूखने नहीं देते हैं, उसके गीले प्रोसेसिंग पे ही हम सारा कलर लगा लेते हैं। ठीक है, वो आप लोग जब प्रैक्टिकली करिएगा इसको तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। इसका फंडामेंटल भी हम लिखवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी आप लोग ड्राइंग स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद से हम शाम तक आप लोगों की ड्राइंग देखेंगे। आप लोग कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर अपना वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। सर ड्राइंग के टाइम टॉपिक बर्बाद मत करिए आप लोग। बात वॉइस क्लियर नहीं आ रही है कोमल आपकी। सर ड्राइंग के टॉपिक फिर से बता दीजिए एक बार। क्या चीज? ड्राइंग के टॉपिक, जिस टॉपिक पे ड्राइंग करनी है वो फिर से बता दीजिए। टॉपिक कुछ भी नहीं है। अब आप अपने दिमाग का यूज करिए कि हमें 2 बाई 2.5 का एक धरातल मिला है, इस तरीके से एक बेस मिला है, इस पे हमें मोज़ेक करना है। अब मोज़ेक किस तरीके का इतने एरिया में हमें अच्छा लगेगा, उसकी फॉर्म कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, ये सब आप सोचेंगे, क्योंकि अब आप 4th ईयर में आ गई हैं। तो 4th ईयर में भी टॉपिक लेके चलेंगे, टॉपिक आप इसमें स्वतंत्र हैं। ठीक है, 3rd ईयर तक तो टॉपिक बेस पे काम किए हैं, लेकिन अब तो अपना दिमाग यूज करिए कि अगर बाई चांस हमें मिल गया 2/3 का वॉल, इस पे हमें म्यूरल बनाना है। तो 2/3 के वॉल पे म्यूरल आपको पहले तो ये सोचिएगा कि उस बेस पे हमें कैसी ड्राइंग अच्छी लगेगी, उसका कलर कैसा होगा, उसका कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, ये सब आपको सोचना है। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अभी तक 3 साल तक बहुत बता दिया कॉम्पोजिशन के बारे में, कलर के बारे में, और हमेशा बताते आया हूँ। आया कि नहीं आया हूँ? यस सर। तो अब तो अपना दिमाग यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप लोग? यस सर। यस सर, कर सकते हैं। अब अपने प्रेजेंटेशन दिखाइए मुझे कि आप कैसा मुझे रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, बाकी जो कमी होगी, जो समस्याएं होंगी, वो हम बता देंगे, पहले आप उसकी शुरुआत करिए। ठीक है, चलिए अब हम शाम को आप लोगों की ड्राइंग देखेंगे, सभी लोगों की। ठीक है। यस सर। जी सर। हम्म।
हेलो सर। आप लेफ्ट कर सकते हैं ना? अभी वेट करिए थोड़ा सा। हाँ जी आप लोग सर। लीव कर दीजिए। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। वेलकम।